हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। तो आज 12 अक्टूबर 2020 को सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं कि आपने रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए, एंड आंसर बुक की अगर हमें फ़ोटो कॉपी चाहिए तो वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हमें री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो वो कब से और कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहले हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, cbse.nic.in। ये देखिए टॉप पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे। रिज़ल्ट्स देखने के लिए हम रिज़ल्ट्स पे क्लिक करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर देख सकते हो कि हम रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सीबीएसई वेबसाइट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉप पर लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड री इवैल्यूएशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। तो क्लास 12th का एंड क्लास 10th का दोनों का दिया हुआ है। हम जाएंगे क्लास 10th ऑप्शन पर। क्लास 10th के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ इसको ओपन किया है फाइल को। तो यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं डेट्स, जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अगर हमने अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना है, टोटलिंग में अगर हमें लगे कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। तो आज जैसे 12 अक्टूबर है, आप 14 अक्टूबर वेंसडे को 14 से लेकर आप 15 तक अप्लाई कर सकते हो शाम के 5 बजे तक। और इसमें आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की फ़ीस लगेगी कि जितने सब्जेक्ट्स की आप मार्क्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो उतने आप 500 रुपीज़ ऐड करते जाओ। अगर आपको अपनी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए, इवैल्यूएटेड मतलब आपकी जो आंसर बुक है जिसके ऊपर चेक किया हुआ है, सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, वो आपको चेक की हुई अपनी आंसर बुक देखनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो 23 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक। एंड इसमें आपको जो फ़ीस लगेगी वो है 500 रुपीज़ पर आंसर बुक। अगेन जितने सब्जेक्ट्स की आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए आपकी आंसर शीट्स की, उतने ही आपको 500 रुपीज़ आप ऐड करते जाओ। अगर एक सब्जेक्ट की आपको चाहिए आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी तो 500, 2 की तो 1000। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो री इवैल्यूएशन, कि अगर आपने देख लिया कि आपके जो वेरिफिकेशन है टोटलिंग बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट आपने अपनी इवैल्यूएशन भी देख ली, फ़ोटोकॉपी भी मंगवा ली, और उसमें भी जो है आपको आंसर्स आपने देखे, लेकिन आपको आंसर्स देखकर लगे कि जो मार्क्स आपको दिए गए हैं वो कम है, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो फ़ीस होगी ₹100 पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का आपको 100 रुपीज़ देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इंग्लिश का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है एंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लगता है कि आपने जो अटैम्प्ट अच्छा किया है लेकिन उसके हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिले, तो आप उस क्वेश्चन के लिए री इवैल्यूएशन अप्लाई करोगे तो 100 रुपीज़ होंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस की आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो प्लस 100 हम ऐड करते जाएंगे। तो ये तो बात थी जो डेट, जो शेड्यूल है कि किस दिन हम री इवैल्यूएशन के लिए या मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए
या फ़ोटोकॉपी अगर हमें आंसर बुक की चाहिए, वो कब और कितनी फ़ीस देकर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा जो रूल्स हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर साफ दिया गया है कि हम इन तीनों चीज़ों की इवैल्यूएशन कैसे करवा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हम कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं कर सकते अप्लाई। एंड ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो तो जो पेमेंट का मोड होगा वो भी आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो फ़ीस, या फिर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। कैश, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, ये सब का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो है एप्लीकेशन ऑफलाइन नहीं सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करते हो या फिर ऑफलाइन ट्राई करते हो एप्लीकेशन सबमिट करने की, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है, बार बार नहीं। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो। तो उतने सब्जेक्ट्स की वेरिफिकेशन आप एक ही बार जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस आती है स्टूडेंट को, या कोई रिज़ल्ट डिले हो जाता है, रिवीजन जो रिवाइज करके जो मार्क्स आते हैं वो थोड़ा डिले हो जाए, तो किसी भी तरह की कैंडिडेट को कुछ इनकन्वीनियंस हो तो सीबीएसई बोर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट है कि अगर आपका एक मार्क से भी मार्क डिक्रीज़ होता है तो आपके जो है वो रिज़ल्ट को अफेक्ट करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिफिकेशन जब करवाते हो तो मार्क्स सिर्फ इंक्रीज़ होंगे, मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो अगर मार्क्स कम होते हैं या जितने भी मार्क्स में फ़र्क पड़ता है रिज़ल्ट में, तो वो रिज़ल्ट आपका चेंज होगा। एंड अगर आपका रिज़ल्ट चेंज होता है वेरिफिकेशन के बाद, तो आपको अपनी जो आपको मिली होगी आंसर शीट वो वापस करनी होगी। आंसर शीट नहीं, सॉरी, आपकी जो मार्कशीट आपको मिली होगी वो आपको सीबीएसई बोर्ड को वापस करके आपको दूसरी मिलेगी जहाँ पर आपके मार्क्स चेंज होकर वापस आएंगे। एंड जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। जो आपने फ़ीस पे करनी है, चाहे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए, डिक्रीज़ हुए या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा मार्क्स का, लेकिन आपको फ़ीस वापस नहीं होगी। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो शेड्यूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सी तारीख से हम कौन सी डेट से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वेरिफिकेशन, जब मार्क्स का रिज़ल्ट आ जाएगा वो सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स चेंज होते हैं तो आपको लेटर भी पोस्ट की जाएगी जिसमें आपके जो इन्फॉर्म किया जाएगा आपको कि आपके कितने मार्क्स चेंज हुए हैं। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं होता आपके मार्क्स में वेरिफिकेशन के बाद, तो आपको कोई लेटर नहीं भेजी जाएगी। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर स्टेटस चेक कर लें। जो न्यू मार्क्स का जो वेरिफिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो आप आके अपने आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे फ़ोटोकॉपी, आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं वेरिफिकेशन अपनी फ़ोटोकॉपी के लिए, आपको चाहिए कि मुझे फ़ोटोकॉपी देखनी है अपनी आंसर शीट की, या फिर मुझे रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने सोच के रखा है तो अभी से सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें एंड उसके बाद आप फ़ोटोकॉपी ले पाओगे अपनी आंसर शीट की। एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपने मार्क्स से ऑब्जेक्शन है, उनको लगता है कि शायद उनके मार्क्स कम आए हैं, उनकी हार्डवर्क के हिसाब से नहीं मिले। तो आप कैसे अपनी फ़ोटोकॉपी ले सकते हो आंसर शीट की? तो आप जो है फ़ीस आपको पहले बता दी गई है कि 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होंगे। एंड आप वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। एंड आपने जो सबमिट करते हो एप्लीकेशन, अगर इनकम्प्लीट होती है एप्लीकेशन, नहीं अच्छे से आपने फिल की है, तो आपकी जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन। एंड आपकी जो फ़ी डिपॉज़िट भी की होगी वो भी वापस नहीं होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉपी है इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, वो कैंडिडेट को लॉगिन अकाउंट में जाकर ही मिलेगी। जब आप अपना अकाउंट बनाओगे, जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, तो आपका जो अकाउंट बनेगा उसी में आपको अपनी आंसर शीट देखने को मिलेगी। एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कि किसने चेक किया है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएटर कौन था, एग्जामिनर कौन था, वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपा दी जाएगी। सिर्फ आपको अपने आंसर्स और आपके मार्क्स दिखाई दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एप्लीकेशंस है वो स्कैन्ड कॉपी, हाँ, उसकी जो आंसर बुक की स्कैन्ड कॉपी आपको आपके लॉगिन अकाउंट में मिलेगी। इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड, अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स जो हैं कम मिले हैं किसी भी क्वेश्चन में, आपने जब फ़ोटो कॉपी देख ली आपकी, तो आपको फिर भी लगा कि इसमें जो आंसर्स उनके हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, तो आप अप्लाई कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा री एवैल्यूएशन के लिए। अब री एवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो री एवैल्यूएशन की डेट्स हम पहले देख चुके हैं कि कौन सी डेट से हम री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो री एवैल्यूएशन के लिए आपको पर क्वेश्चन के लिए ₹100 डिपॉजिट करवाने होंगे एंड ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। एंड इसके लिए आपको मार्किंग स्कीम को रेफ़र करना होगा, आपको दिखाई दी जाएगी मार्किंग स्कीम। उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो आंसर शीट है उसमें आपने जो आंसर लिखा है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको करेक्ट मार्क्स मिले हैं या नहीं। उसके बाद जब री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो अगेन उसका जो रिज़ल्ट है, वो जो स्टेटस है री एवैल्यूएशन का, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके अलावा लेटर भी भेजी जाएगी, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको लेटर भी मिलेगी। अगर आपका मार्क्स एक भी नंबर कम होता है तब भी रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपका री एवैल्यूएशन के बाद मार्क्स इंक्रीज़ हो, मार्क्स कम भी हो सकते हैं। और उसके बाद जब री एवैल्यूएशन के जो रिज़ल्ट जब आ जाएगा वो फाइनल माना जाएगा। इसके बाद कोई भी री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो ये थी जो है सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे आप री एवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए या फ़ोटोकॉपी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बता दूं कि अगर आपने री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, फिर आप आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करें एंड लास्ट में आप री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।